हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 6 रीडिंग स्किल्स में जो हमारा 48th चैप्टर है, न्यूज़ आइटम, एडवर्टाइजमेंट एंड लीफलेट। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका स्कॉलरशिप नवनीत 2021 का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है, जिसमें आपको देखना है पेज नंबर 159, 60 एंड 61। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अपने न्यूज़ आइटम, एडवर्टाइजमेंट एंड लिफलेट, आपको ये पता होगा न्यूज़ आइटम जब भी आप जो कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक न्यूज़ हमें यहाँ पे दी जाती है, जो न्यूज़ रिपोर्ट होता है, तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वो न्यूज़ रिपोर्ट आपको पता होगा। एडवर्टाइजमेंट आती है, कभी न्यूज़पेपर में हमें एडवर्टाइजमेंट आती है कि कहीं पे सेल लगा हुआ है या कहीं पे एग्जीबिशन है, तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट भी हमें आती है। लीफलेट, आपके घर में जो लीफलेट आते हैं पेपर में डाल के आते हैं, तो आपने कभी वो पढ़ा है, इसके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट होती है, कहाँ कहाँ पे कौन सा शॉप है, कि हम लोग कोई क्या वर्क हम डन करते हैं, तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो ये क्या है, यू विल बी गिवन a news item, advertisement, leaflet followed by questions based on it। ओके, आपको एक न्यूज़ आइटम दी जाएगी या एडवर्टाइजमेंट होगी या लिफलेट होगी, और इसके ऊपर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सो देयर विल बी 4 alternatives फॉर ईच क्वेश्चन। How to attempt this question? Refer to the instructions given in lesson number 46 of this book। So यहाँ पे जो 46 के ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो हमें फॉलो करने के लिए कहा है, लेकिन 46 के ऊपर हमें एकदम सिंपल दी गई है, जैसे कि इन दिस एक्सरसाइज यू मे बी आस्क द फॉर्मेट, और यू मे हैव टू कंप्लीट द गिवन लेटर, और यू मे बी आस्क द करेक्ट ऑप्शंस फॉर सर्टन क्वेश्चंस। तो ये हमें भी पता है स्टूडेंट कि हमें जो है न्यूज़ आइटम है, एडवर्टाइजमेंट है, लिफलेट है, वो हमें पहले पढ़ना है और फिर इसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें जो एक एक करके कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे न्यूज़ आइटम, रीड द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ट्रेन derails 42 इंज्योर्ड। सो यहाँ पे हमें जो न्यूज़ दी गई है तो वो क्या है, ट्रेन डीरेल्स, मतलब क्या कि ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे आ गई है। सो 42 इंज्योर्ड हुए हैं। तो न्यूज़ क्या है, पुणे June 14, 42 people were injured when the 24 DN Garden Express derailed near here last evening at 5:45 p.m. There is no suspicions of foul play. There had been heavy rainfall for the past 2 days and some rockfall too. This probably led to a crack in the rails, said a spokesperson for the railways. On examination, we discovered 2 long cracks which were newly formed. Repairs are being carried out at top speed, for this is a busy line. The injured were taken to the government hospital nearby and allowed to go after first aid. No one is seriously injured, added the spokesperson. Spokesperson मतलब क्या है कि जो रिपोर्टर होते हैं वो उन्होंने ये हमें इंफॉर्मेशन दी है। सो ये है एक न्यूज़ आइटम, न्यूज़ रिपोर्ट है जो हमें बताया है कि एक ट्रेन जो है वो डीरेल्स हुई है, जिसमें 42 पीपल जो है वो इंज्योर्ड हुए हैं, लेकिन इसमें कोई सीरियस इंजरी नहीं है। ओके, सो इसके ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि हाउ मेनी पीपल वेयर इंज्योर्ड इन द एक्सीडेंट। सो ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है इसके जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग में ही है कि 42 पीपल वेयर इंज्योर्ड। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है। आगे है, व्हाई डिड द ट्रेन डीरेल। सो ट्रेन क्यों डीरेल हुई थी, तो बिकॉज ऑफ द क्रैक इन द रेल। ओके, सो जो ट्रैक होता है उसमें क्या हुआ था, क्रैक हुआ था, इसीलिए वो डीरेल हुई थी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पीपल वेयर सीरियसली इंज्योर्ड।
जैसे कि इस न्यूज़ रिपोर्ट के सेकेंड लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि नो वन इज़ सीरियसली इंज्यूर्ड। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है कि रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सो एडवर्टाइजमेंट है 30 अप्रैल, सेल सेल सेल, बाय टुडे ऑफर क्लोजेस द डे आफ्टर टुमारो। और यहाँ पे एक हमें पिक्चर दिया है, सिल्क कॉटन पॉलिएस्टर एंड शिफॉन साड़ीज़ 50% ऑफ ऑन ऑल क्लॉथ्स, मोर डिस्काउंट्स ऑन परचेसेस ऑफ मोर दैन ₹2000 एंड थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज़ अवेलेबल। ओके, सो ये कहाँ पे है, वेन्यू हमें दिया है कि 1510 RP रोड नागपुर। मतलब ये एक सेल की एडवर्टाइजमेंट हमें यहाँ पे दी गई है। सो देखते हैं इसके ऊपर आधारित क्या क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि आप इस फोटो के एग्जैक्ट नीचे देख सकते हैं कि सिल्क कॉटन पॉलिएस्टर एंड शिफॉन साड़ीज़, इसका मतलब यहाँ पे कितने टाइप्स हैं, तो वो है 4। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑन विच डेट विल द ऑफर क्लोज। तो स्टूडेंट आप सोचेंगे कि यहाँ पे ऑफ़र क्लोज होने वाली डेट तो हमें दी गई नहीं है, सो हम कैसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेकिन फ़ोटो के एग्जैक्ट ऊपर हमें एक लाइन दिखाई दे रही है कि ऑफ़र क्लोजेस द डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब क्या कि परसों क्लोज होने वाली है, मतलब 13th आज का दिन है, 14th कल का दिन होगा और ऑफ़र क्लोज होगी 15 अप्रैल को। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। ओके, इफ़ यू बाय क्लॉथ्स वर्थ मोर दैन 2000 यू विल गेट, मतलब अगर आपने 2000 के ऊपर के क्लॉथ अगर बाय किए तो आपको क्या मिलेगा, तो यू विल गेट अ डिस्काउंट। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि मोर डिस्काउंट ऑन योर परचेसेस। ओके, सो ये है एडवर्टाइजमेंट। लिफलेट है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग लिफलेट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, सो लिफलेट क्या है इसमें, वी परचेज ऑल ओल्ड लैपटॉप, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड अदर कंप्यूटर रिलेटेड पार्ट्स, वी प्रोवाइड प्रोजेक्टर्स एंड लैपटॉप ऑन रेंटल बेसिस, वी रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स, वी रिप्लेस ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज। और ये कहाँ पे है, लैपटॉप सर्विस सेंटर, आकाशदीप बिल्डिंग अपोजिट SBI, जामली नाका, ठाणे वेस्ट। सो ये लिफलेट क्या है कि ये जो है सर्विस सेंटर वाले, तो ये क्या करते हैं कि लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर जो भी है ये उनके पार्ट क्या करते हैं, परचेज करते हैं ओल्ड लैपटॉप के। ओके, और प्रोजेक्टर और लैपटॉप जो है वो रेंटल बेसिस पे देते हैं। सो इसके ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर मेंशन्ड इन द लिफलेट। कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मेंशन किए हैं, तो फर्स्ट देख सकते हैं आप कि लैपटॉप है, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर। ओके, ये 3 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू दे रिपेयर एज वेल एज गिव ऑन रेंट। So projector and laptop both they are repaired and give on rental basis. But here the answer option number 4, laptops and projectors. Okay, so next one is the word accessories means. ओके, सो वर्ड एक्सेसरीज मतलब क्या है, तो इसका सही जवाब है जो अटैचमेंट होते हैं वो। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दी है कि रीड द न्यूज़ केयरफुली एंड आंसर द चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो क्या है कि 3-year-old किडनैप्ड। ओके, और न्यूज़ है नवी मुंबई May 25
मतलब नवी मुंबई में ये घटना हुई है और 25 मई को हुई है. ओके. A 3-year-old Priya Chitale was kidnapped by a neighbor for a ransom on Friday 23 May. At 5:30 p.m. in the evening, Priya went down with her sister Preeti, she is 10-year-old, to play in Children's Park of Vijay Colony at Vashi. At about 6 p.m., Preeti found her sister missing. She was nowhere to be found. She rushed up to her mother. Mother called up her father and also sent for the police after searching for Priya. When the police arrived immediately, they questioned at least 20 families from the colony. Among them was Deepa, a close friend of Priya. Deepa told the police that she had seen Mrs. Shalu from the next building offer Priya chocolates. The police went to Mrs. Shalu's flat. Seeing the police, Mrs. Shalu became nervous and confessed that she had kidnapped Priya to get money out of her rich parents. The police found Priya in a closet, her mouth, hands and feet tied up. They have arrested Mrs. Shalu. ओके. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं कि पिक आउट द रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द किडनैप. सो इसमें से जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो वो कौन सी है कि टाइम ऑफ किडनैप इज़ 6 AM. ओके. इट्स नॉट अ 6 PM, इट्स अ 5:30 PM इवनिंग. ओके. सो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये रॉन्ग पॉइंट है. बाकी पॉइंट करेक्ट है. नेम ऑफ किडनैप विक्टिम प्रिया चितले, एज इज़ 3 years एंड लोकेशन विजय कॉलोनी वाशी. ओके. नेक्स्ट है हु कॉल्ड अप द पुलिस. पुलिस को किसने बुलाया था तो ऑब्वियसली प्रिया के मदर ने. सो ऑप्शन नंबर 2 प्रियाज मदर. नेक्स्ट वन इज़ हु गेव एन इम्पोर्टेंट क्लू टू द पुलिस. तो पुलिस को इम्पोर्टेंट क्लू किसने दिया था तो वो थी प्रीति. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव एन इम्पोर्टेंट क्लू टू द पुलिस. सो पुलिस को इम्पोर्टेंट क्लू किसने दिया था तो वो थी दीपा. दीपा टोल्ड द पुलिस शी हैड सीन मिसेस शालू ऑफर चॉकलेट्स टू प्रिया. ओके. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैड प्रिया बीन लॉक्ड अप एट मिसेस शालूज फ्लैट. सो जो लास्ट पैराग्राफ हमें दिया है कि पुलिस फाउंड प्रिया इन अ क्लोजेट. ओके. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इन अ क्लोजेट इज़ द सही जवाब है. Pick from the news the word that is used for money demanded by a kidnapper to release the victim. और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है ऑप्शन नंबर 3 ransom is the word as per dictionary meaning. ओके. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है और वो है कि रीड एंड स्टडी द एडवर्टाइजमेंट एंड आंसर द दैट फॉलो फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन. ओके. और यहाँ पे है एक हमें एडवर्टाइजमेंट दी है कि एक्सटेंड कंप्यूटर ऑफर समर कोर्सेज फॉर स्कूल स्टूडेंट. जो स्कूल स्टूडेंट हैं इनके लिए समर कोर्सेज हैं और एज क्या है कि 7 years to 14 years है. लर्न MS CIT CCC MS ऑफिस कभी है ये है फ्रॉम 1 May 2017 to 31 May 2017 और बैच है इसमें 10 AM to 11:30 AM. सेकेंड बैच है 5 PM to 6:30 PM. कहाँ पे है वेयर. मेन ब्रांच है इनकी विशाल कॉम्प्लेक्स बाणेर पुणे एंड ब्रांच एट रामिंग कॉम्प्लेक्स SP रोड पुणे और अल्सो एट 513 हर्षद टॉवर्स खराडी पुणे. हाउ लर्न while you play and play while you learn. Okay. And why the early bird catches the worm. ओके. सो कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया है बिफोर 20 April. फ़ोन नंबर यहाँ पे दिए हैं. ईमेल हमें यहाँ पे दिया हुआ है. सो स्टूडेंट ये सब इमेजिनरी नंबर है. ओके.
देखा आपने कि ये कंप्यूटर क्लासेस का एक एडवर्टाइजमेंट है। इसके ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच स्टूडेंट कैन ज्वाइन द समर कोर्सेज। ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि समर कोर्सेज फॉर स्कूल स्टूडेंट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, व्हाट डू, व्हेन एंड वेयर रिफर टू अबाउट द कोर्सेज। ओके, इसमें व्हेन एंड वेयर क्या मेंशन करता है, तो वो मेंशन करते हैं कि टाइम मतलब व्हेन और वेयर मतलब कहाँ पे है, प्लेस क्या है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट कैन द चिल्ड्रन डू एज दे लर्न दीज कोर्सेज। चिल्ड्रन को क्या मिलेगा इस तरह के कोर्सेस लर्न करने के बाद, तो उन्हें एन्जॉयमेंट मिलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी एरियाज इन पुणे डज एक्सटेंड कंप्यूटर्स हैव इट्स ब्रांचेस। ओके, जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट है, हमने देखा कि इनकी फर्स्ट ब्रांच जो है वो पुणे में है। ओके, दूसरी जो है वो भी पुणे में है और तीसरी जो है वो खराड़ी में है, फर्स्ट बानेर में है। ओके, टोटल 3 ब्रांचेस है इनके। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म कन्वे टू दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द कंप्यूटर कोर्सेज। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है द अर्लियर यू लर्न द मोर यू गेन। Okay, option number 4. The advertisers want to encourage even younger children to take up the courses as it will be of advantage to them. Okay, here option number 4 is the correct answer. Next question है question 11 to 15. Read the leaflet carefully and choose the proper option to answer the questions below it. Attention teachers, students, parents, good news. Vidya Bahar is happy to announce book exhibition come sale. Come one, come all. Select from a wide variety of books that inspire, teach, enrich and entertain. For all age groups, date 20th December to 30th December 2016. Time 10 a.m. to 8 p.m. Venue Vishal Hall, Main Road, Thane. Please note books once sold cannot be returned. इस तरह का ये एक लिफलेट है और देखते हैं इसके ऊपर आधारित हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लिफलेट अनाउंस टू द पीपल। ये लिफलेट क्या अनाउंस कर रहा है कि ये एक बुक एग्जीबिशन कम सेल है। ओके, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 सेल ऑफ बुक्स। ओके, नेक्स्ट है से व्हाट बुक्स कैन नॉट डू फॉर पीपल, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसपोर्ट। ओके, बुक्स कैन नॉट ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन इन द लिफलेट अबाउट द एग्जीबिशन। टाइम दिया है, लोकेशन दिया हुआ है। ओके, और डेट भी दी गई है, लेकिन क्या रेट्स इसमें दिए हैं लिफलेट में नहीं कि ये एक बुक इस अमाउंट में मिलेगा, उसमें मिलेगा, सभी के रेट नहीं दिए हैं, तो इसके लिए आपको वहाँ पे विजिट ही करना होगा। दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन इन द लिफलेट। ओके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन कन्वेज अ वार्निंग टू कस्टमर्स। इसमें से कौन सी लाइन है जो कस्टमर को एक वार्निंग दी जा रही है कि वो है बुक्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी रिटर्न, मतलब एक बार बेचा हुआ बुक हम लोग रिटर्न नहीं लेते हैं। ओके, हु वुड फाइंड द एग्जीबिशन इंटरेस्टिंग एंड बाय बुक्स। किसके लिए ये जो एग्जीबिशन है ये इंटरेस्टिंग है और बुक्स खरीदने के लिए भी वो इंटरेस्टेड है, तो वो है यूथ भी है, एडल्ट्स भी है, किड्स भी है, सभी के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबोव इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, द लिफलेट मेंशंस दैट बुक सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप
ओके जो हमने ये लिफलेट देखा है इसमें हमने देखा है कि फॉर ऑल एज ग्रुप्स है। सो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है, तो ये सभी एज के लिए है। ओके सो देखा स्टूडेंट आपने कि कैसे हमने ये सभी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं। और ये लिफलेट और एडवर्टाइजमेंट ये है बहुत ही सिंपल है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप न्यूज़ आइटम या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट या लिफलेट पढ़ेंगे तो उसे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आंसर सभी उसमें ही है। ओके सो अगर इसमें कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।